जमहूरियत के दावे करता है, जो कहता है कि जमहूरियत, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसको बनाने का क्रेडिट बीजेपी को देता है। वो आरिफ पठानिया वोटरों को कहता है कि तुम गलीज हो, तुम घटिया हो, तुमने जो है एक टी शर्ट पहनने वाले नेता को वोट दिया, कल नंगे हो गए हैं उसी ऐवान में, कल रुसवा हो गए हैं उसी ऐवान में, कल उसी ऐवान में माँ बहन की गालियां दे रहे थे। महराज ने एक पल के लिए सोच लिया होगा कि यार सच कह रहे हैं, मैं तो कुर्ता पजामा पहन ही लेता हूं, शायद उससे अच्छा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसने कुर्ता पजामा क्या पहना, कुर्ते पजामे वाले नंगे हो गए, कुर्ते पजामे वाले गलाजत पे उतर आ गए। उन्होंने कुर्ते पजामे का जो शौक था, महराज ने एक दिन का पाला था, छोड़ दिया। बोला ना बाबा, मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं इन लुटेरों की तरह नहीं बनूंगा जिन्होंने लूट मार के अलावा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया है। ये जम्मू कश्मीर के दलाल हैं। इनको ये लफ्ज चुभता है कि महराज जब इनको दलाल कहता है, चुभता क्यों है भाई? क्या तुमने अपने पहाड़ों को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपने बच्चों की रोजगार को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपनी नागरिकता को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने नहीं बेचा? और फिर जब तुमको कोई दलाल कहता है तो तुमको तकलीफ होती है। हकीकत है कि तुम दलाल हो। हकीकत है कि आज तक जम्मू कश्मीर में ये दलाल मुसल्लत किए गए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। महराज का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उसने कहा है कि जो दो पार्टीज के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ लोग बाहर भी खड़े रखे थे। क्या इस पर सच्चाई कितनी आप मानते हैं? देखिए, डेफिनेटली एक प्लान्ड वे में ये हमला हुआ है। पहले बीजेपी के लिए रास्ता पीडीपी ने 2015 में हमवार किया और आज हम कटोरा लेकर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए। कल असेंबली के अंदर भी वही हुआ। पहले पीडीपी ने बीजेपी के लिए रास्ता हमवार किया, गुंडों को रास्ता बताया कि कहां से आना है, कैसे अटैक करना है। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने गुंडे भी लाए तो उन्होंने भी हमला कर दिया एक प्लान्ड वे में। अब इस लेजिस्लेटर पर हमला होना, क्या लगता है आपको कि ये डायरेक्टली उस जम्मू कश्मीर के युवाओं पर हमला नहीं है? डेफिनेटली हम इसको बार बार कह रहे हैं कि ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है। ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये उस आवाज़ पर अटैक है जो इन नौजवानों की, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ है। उस पसमानदा पिछड़े जम्मू कश्मीर के हर शख्स पर अटैक है जिसकी आवाज़ बनना वो चाहता है। उन डेली वेजर्स पर अटैक है जिनकी आवाज़ वो बन रहा है। उन जम्मू कश्मीर के बेबस अवाम पर अटैक है जिनकी आवाज़ बनने की वो कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी बताया, अगर महराज मलिक अवाम की आवाज़ ना होता तो पुलवामा से पुलडोडा तक आज उसकी गूंज ना होती। आज उसकी गूंज पुलवामा से पुलडोडा तक इसलिए है कि पुलवामा के लोग भी जानते हैं, पुलडोडा के लोग भी जानते हैं कि आज तक जम्मू कश्मीर ने कोई शेर जना है जो जम्मू कश्मीर के हक की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक है। आप जो बात पॉलिटिकल पार्टी जस्ट सेकंड जो है वो कहा गया, आप कहते हैं हिंदूज को टारगेट किया गया है, ये भी भाजपा की बोली है। ये भाजपा की बोली है कि हिंदूज को टारगेट किया गया है, हिंदूज की बोली नहीं है। आप उन हिंदू नौजवानों से पूछो जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनसे पूछो क्या महराज ने हिंदू को टारगेट किया? नहीं किया। लेकिन भाजपा की साजिशें, ये लोग साजिश के तहत बातों का बतंगड़ बनाते हैं। ये लोग, कल महराज चुन्नी पहनकर आपके जो है एक लंगर में खाना खा रहा है। अगर महराज इतना ही कट्टर मुसलमान और हिंदू विरोधी होता तो वह लंगर में खाना खाता। ये अवाम सच जानती है। और अब्यूजिव लैंग्वेज का दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ है, क्या आपको? महराज की तरफ से अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। दलाल को दलाल बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जो दलाल है दलाल है। गाली गलौज जिस तरह से आई है, गाली, अब जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो गाली रंधावा ने दी है, जो गाली उसकी जबान से निकली है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो माओ बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये सोचता है, वो संस्कारी बनता है। संस्कारी हिंदू आज उसके मुंह पे थूक रहा है कि तू कैसा संस्कारी है